हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। जी मैं आ गई एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों की मुझे फील हुआ कि आप लोग ये जानना चाहते हो, आप देखना चाहते हो ये रीडिंग। तो आज का टॉपिक जो है, आपका जो पर्सन है जिससे आप लव करते हो या जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, आपका कॉन्टैक्ट नहीं है या आप बात नहीं कर रहे हो, तो आप जानना चाहते हो कि जो आपका पार्टनर है इसकी सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या कहना चाहता है आपसे, क्या बात करना चाहता है, सीक्रेटली वो क्या सोचता है आपके बारे में, शायद आपको ना बता पाता हो लेकिन कहना चाहता हो, क्या फीलिंग्स रखता है सीक्रेटली वो आपके लिए, और क्या ड्रीम करता है आपको लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो ये सारे उसके सीक्रेट्स होंगे जो शायद वो आपको ना बताता हो। शायद करंट पार्टनर भी हो आपका, आप उसके साथ रिलेशनशिप में हो लेकिन आपको पता ना हो कि वो फील क्या करता है। ठीक है, उसकी क्या ड्रीम है आपके बारे में, क्या थॉट्स हैं फ्यूचर को लेके, आपको लेके। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग जो है आज उन लोगों के लिए। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो जो मैंने की उसके लिए डेफिनेटली मैंने बहुत सारे लोगों को वार्न किया था और उसके बाद मैंने कमेंट्स भी ब्लॉक कर दिए थे। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि इन लोगों के साथ मुझे कैसे डील करना है। डोंट वरी, मैं ये चैनल नहीं छोड़ के जाने वाली। मुझे बहुत सारे लोगों ने आपने फिर मैसेजेस किए, कॉल मतलब ईमेल्स किए और आपने कमेंट्स में भी कहा मैडम आप मत कीजिए। मैं नहीं करने वाली, डोंट वरी, क्योंकि मेरे जो लवर्स हैं वो मुझसे, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरी इस रीडिंग्स के साथ जो एसोसिएट हैं, जो इससे हीलिंग लेते हैं, जो एक किस्म का मैसेज लेते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। दिस इज़ ऑल माई वर्क। सो मुझे पता है ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है। ओके, तो डोंट वरी। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 4 पाइल्स हैं, ठीक है, और मैं आल्सो आप लोगों के सामने जो है ना, ये मेरे अपने हैंड में जो मैसेजेस हैं वो भी मैं लूँगी कि ये इंसान जो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो पाइल चूज़ करेंगे, हर पाइल के उस पर कि वो आपको कहना क्या चाहते हैं, क्या उनका मैसेज है आपके लिए, शायद वो आपको ना बता पा रहे हो। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से पाइल चूज कर लो। ऑप्शन नंबर 1 मून एंड स्टार। ऑप्शन नंबर 2 दिस ब्यूटिफुल इमोजी हार्ट आइज। Option number 3 this fish and option number 4 this camera। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप चूज़ कर लो आपको क्या चूज़ करना है इंट्यूटिवली। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये मून एंड स्टार चूज़ किया, देख लेते हैं आपके पार्टनर की जो हिडन डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो क्या है आपके लिए। हमारे पास है नंबर 7, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। फिर हमारे पास नंबर 27, स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड द लाइफ टाइम। वाओ, आप डेफिनेटली अपने सोलमेट या किसी भी ट्विन के साथ डील कर रहे होगे। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। हमारे पास है नंबर 42 दिस क्लॉक। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर 19 ये बिल्डिंग। हमारे पास है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। फिर हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, आप टैरो से देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन हो सकता है आपका या उनका, एरीज लियो सैजिटेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, दोनों फायर साइन भी हो सकते हो आप दोनों, या फायर बहुत होगा आपके चार्ट में। हमारे पास एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई लव दिस। मैंने 3 कार्ड्स लिए और तीनों में आपके पास किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट, एक कपल आ गया। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं आपकी ऑलरेडी इस इंसान के साथ आप डेट कर रहे हो इस वक्त, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में हो, इस इंसान के साथ डेट कर रहे हो, या आपका रोमांटिक पार्टनर है, आप बात भी कर रहे हो, टेक्स्ट भी कर रहे हो, कॉल भी कर रहे हो एक दूसरे के साथ, और आपको ये स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है और आप जानना चाहते हो कि ये पार्टनर का आगे का क्या प्लान है। तो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप इसके साथ शादीशुदा हैं लेकिन आप दोनों के दरमियान में हो सकता है किसी वजह से कोई सेपरेशन है या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो या दूर हो या साथ भी रहते हो। ठीक है, तो आप जानना चाहते हो कि ये आपका पार्टनर कैसे है, क्या सोचता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बिल्कुल इस इंसान के साथ नहीं हो, तो आप जानना चाहते हो कि वो क्या सोचता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो भी इंसान है आपने जिसके लिए भी पूछा, चाहे लड़की है या लड़का, वो इंसान आपको डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पे देखता है। वो देखता है कि आप और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ठीक है, और अब उनको ये लगता है कि डेफिनेटली आपका कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है, आपको डेफिनेटली एक गॉड की तरफ से, एक डिवाइन की तरफ से जो है एक दूसरे के साथ मिलाया गया और एक दूसरे की ज़िंदगी में लाया गया। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है आपका बेबी भी हो इनके साथ। ठीक है, आपका बच्चा भी हो सकता है, या ये इंसान आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो ये इंसान चाहता है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों एक फैमिली बनाओ, बच्चे हों आप लोगों के घर में, फैमिली कनेक्शन हो आप दोनों का। अगर हो सकता है आपको प्रपोज करने के बारे में भी सोच रहे हो, अगर आप इसके साथ अभी डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, तो ये इंसान आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। उसको लगता है कि आपका और उनका दिमाग मिलता है, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। ठीक है, आपका दिमाग मिलता है, जो चीज़ आप एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हो, मतलब बाहर घूमना फिरना आप दोनों को बहुत पसंद है, मतलब आप लोगों की लाइक्स और डिसलाइक्स एक जैसे हैं, सोच एक जैसी है।
फिर हमारे पास स्पिरिचुअल कनेक्शन, डेफिनेटली ये आपका जो कनेक्शन है वो सोलमेट है, लवर है। आप पास्ट लाइफ से भी शायद एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे के साथ लाइफ्स गुजारी हैं पास्ट लाइफ में। अगर आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ में, तो आपको लगता है कि बहुत सारे जन्म में आप एक दूसरे के साथ रहे थे, या आपको एक कनेक्शन इस इंसान के साथ ऐसा फील होता है जो आपको लगता है कि शायद आपने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया। इस इंसान को भी यही फील होता है। फिर हमारे पास ब्रिंग द लव इन द कनेक्शन, शिफ्ट योर फोकस टू लव। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये इंसान डेफिनेटली इनका फोकस इस वक्त लव पे है, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि कार्ड जो है वो डिवाइन टाइमिंग का बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम है, एक घड़ी बनी हुई है, और यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर, और आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह से यहाँ एंजल्स हैं। तो आपको डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टिव है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे आप दोनों के हालात किस तरह के भी हैं या किस तरह की भी सिचुएशन है। अगर आप एक दूसरे के साथ सेपरेशन में हैं, या आप इस वक्त एक दूसरे के साथ नहीं हैं, या आप चाहते हैं, आपको शायद डर है कि शायद कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा किसी वजह से, तो डेफिनेटली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कनेक्शन प्रोटेक्टिव है गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। वो आपको कह रहे हैं कि फ्री योरसेल्फ। इसका मतलब ये है आप मत सोचो फ्यूचर के बारे में अभी, ठीक है, सिर्फ लिव इन द मोमेंट, इसी इंसान के साथ रहो। और अगर आप इस इंसान के साथ अभी नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो दुआ मांगो, प्रे करो, आपको डेफिनेटली आपकी प्रेयर ज़रूर कंप्लीट होंगी। ये इंसान, आप दोनों ही एक दूसरे को डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पे देखते हो, आप दोनों एक दूसरे को जिस तरह एक दूसरे के लिए फील करते हो, मुझे लगता है आपकी फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। और बहुत जल्द आपको, अगर इस इंसान ने बात नहीं की है तो करने वाला है, ठीक है, या हो सकता है प्रपोज करने वाला हो आपको बहुत जल्द। फिर हमारे पास ये बिल्डिंग है, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है ये इंसान आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हो, एक जैसा घर, एक जैसी फैमिली, हम साथ रहेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सम टाइम इस बिल्डिंग का ये भी मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली इश्यूज़ हैं, या बीच में कोई चीज़ ऐसी हैं जो आपके दरमियान में अभी ब्लॉकेज हैं, ठीक है, उन चीज़ को वो टाइम के साथ ख़त्म होंगी, या टाइम के साथ ही प्रेडिक्ट किया जाएगा। तो डेफिनेटली ये इंसान की जो सीक्रेट डिज़ायर है वो आपके साथ रहना है। उनको पता है वो आपसे लव करते हैं, या शायद लव फील कर रहे हैं अब, अगर उन्होंने पहले नहीं किया था। तो ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम बताएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ टाइम पे ही ये इंसान आपको प्रपोज करेगा। तो वेट कीजिए, डेफिनेटली आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, और दोनों ही आप एक दूसरे के लिए जितना अट्रैक्ट और लव फील करते हो वो म्यूचुअल है। तो मैसेज देख लेते हैं ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है। आई वॉन्ट टू किस यू, ओह। फिर हमारे पास है आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू। डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में ड्रीम करता है, आपको किस करना चाहता है, डेट करना चाहता है, अगर कभी नहीं किया तो। फेयर ऑफ रिजेक्शन, तो डेफिनेटली इस इंसान को हो सकता है रिजेक्शन का फेयर हो, अगर ये कोई नया इंसान है तो, अगर आप इससे बात कर रहे हो। फीलिंग पॉजिटिव, ये इंसान फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। उसको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। यू आर माई क्यूटी पाई, तो हो सकता है अगर आप इसके साथ अभी डेट कर रहे हो या साथ रहते हो तो ये इंसान आपको क्यूटी पाई बुलाता है, या आपको लगता है कि वो बहुत क्यूट हैं। एक और ले लेती हूँ, आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। डेफिनेटली ये इंसान जिस तरह आप उनके बारे में सोचते हो वो आपके बारे में सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो टाइम पे सब कुछ सही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिले है, या इस इंसान के आने में डिले है, तो उसमें भी कोई एक किस्म की भलाई है आपके लिए, रीज़न है। तो उनके पीछे हो सकता है उनको कुछ इश्यूज़ हों, फैमिली इश्यूज़ हों, या उनके अपने इश्यूज़ हों, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को रिजेक्शन का फेयर हो, ठीक है। तो ये इंसान, ये डेफिनेटली अगर डिले है आपकी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में, तो कुछ टाइम है। उसका मकसद है कि आपको कुछ किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और किसके लिए, बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए, जो फ्यूचर में बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए होगी, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये इमोजी फेस चूज़ किया, ये वाला हार्ट आइज़, देख लेते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट डिज़ायर्स क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फील करते हैं, क्या ड्रीम करते हैं आपके लिए। हमारे पास है नंबर 1, लिसन विद योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नॉट टू हेयर विद अ लविंग हार्ट, ओके। फिर हमारे पास नंबर 16, लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज द ट्रूथ, ओके। फिर हमारे पास रिंग, वाओ। नंबर 25 हमारे पास है दिस पजल एरिया 43, दिस पजल बेस। फिर हमारे पास है हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। टैरोट से देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों एयर साइन भी हो सकते हैं। फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एयर और अर्थ है।
3 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ अगर इसका कोई कन्फ्लिक्ट है और आपका झगड़ा हुआ या आपको क्लियर नहीं हो रहा ये इंसान आपसे क्या चाहता है, लेकिन ऑब्सेसिवली आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये हो सकता है इस इंसान को फेयर हो आपके साथ, अगर यह इंसान आपके साथ मतलब उसको डर है किसी चीज़ का। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप वर्क करते हो तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कोवर्कर हो सकता है आपका, या आपने स्टडी इकट्ठे किया हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या ये इंसान इस वक्त शायद वर्क जब वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस है और आपको लगता है कि वो आपसे लव नहीं करते, आपको चूज़ नहीं करते या आपके साथ क्लियर बात नहीं करते। ये भी हो सकता है कि ये आपसे दूर रहते हों, 6 ऑफ सोर्ड्स, डिफरेंट सिटी में, ठीक है। डेफिनेटली फॉरेन लैंड भी हो सकता है, किसी और मुल्क में रहते होंगे, क्योंकि ट्रैवल मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान में। तो जहाँ तक मुझे नज़र आता है इस इंसान को ये फेयर है या इस इंसान को डर है कि वो आपको खोना दे, या और एट द सेम टाइम इस इंसान को ये भी डर है कि वो क्या चाहता है आपसे, इस रिलेशनशिप की उसको समझ नहीं आ रही। बहुत कन्फ्यूजन है, आप दोनों को ही कन्फ्यूजन है, ठीक है। या अगर आप दोनों ने से झगड़ा किया एक दूसरे का तो आप दोनों इस वक्त इतनी ईगो में हैं अब कि वो अब मेरे से बात करे, आप चाहते हैं कि वो बात करे, इस तरह की कन्फ्यूजन भी आप दोनों के दरमियान में हो सकती है। फिर ये वाला वेज है, इस इंसान के दिमाग में इतना सोच रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, शायद आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा। हो सकता है कोई और लोग आप दोनों के दरमियान में इन्वॉल्व हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी और चीज़ के इश्यूज़ हैं, किसी और के साथ वो डील कर रहे हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, ये भी आपको इनसिक्योरिटी होगी इस इंसान के साथ, ठीक है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान 6 ऑफ सोर्ड्स आपके साथ ये जो झगड़ा है या आपके साथ पीस करना चाहता है, मतलब पीस बनाना चाहता है, इस झगड़े को ख़त्म करके आपके साथ बिल्कुल हो सकता है वर्क करना चाहता हो, आपका फ्रेंड बन के रहना चाहता हो, आपके साथ एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता हो, आपको जानने की कोशिश करना चाहता हो कि आपको क्या चाहिए, किस तरह हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला मैसेज भी आपको यही बता रहा है कि ये इंसान कह रहा है कि ये इंसान शायद फील कर रहा है आपको, डेफिनेटली ये इंसान चाहता है कि आप उसके लव को जो है ना दिल से फील करो, ठीक है। उसको जज मत करो कि वो किस तरह दिखने में है या उसका क्या चल रहा है उसकी लाइफ में या वो क्यों आपके पास नहीं आ रहा। वो चाहता है कि आप उसकी जो फीलिंग्स हैं वो दिल से फील करो, और आपका जो दिल है वही आपको बताएगा कि लव, ये इंसान आपसे कितना लव करता है, क्योंकि इस इंसान का दिल जो है वो जो लव है वो हर वक्त आपके साथ है। लव इज़ ऑल अराउंड यू। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन हो सकता है उसको बताने में मुश्किल हो, या हो सकता है उसकी लव लैंग्वेज डिफरेंट हो, मतलब आप चाहते हो उससे सुनना लेकिन वो आपको कुछ और तरीके से एक्सप्रेस करता हो, लेकिन आप फील कर सकते हो उस इंसान का लव। तो वो कहते हैं आप फील करो, ये इंसान आपसे कहना चाहता है कि ये जो भी पर्सन है आपका, ये कहना चाहता है आपका पार्टनर कि अपने इस लव को फील करो, फील करने की कोशिश करो कि मैं किस तरह से हूँ। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है हनीमून और द रिंग का मतलब ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, हनीमून पे जाना चाहता है, और रिंग का मतलब यही होता है मतलब शादी, इंगेजमेंट, मैरिज, प्रपोजल और हनीमून। डेफिनेटली क्या ये तो दोनों को ही समझ आ रहा है, हम सबको समझ आ रहा है क्या चीज़ है ये। तो आप दोनों शायद कि यही आप दोनों का ड्रीम है, एक दूसरे से शादी करना, एक दूसरे के साथ रहना, फैमिली बनाना, रोमांटिक डे अगर नहीं है तो हो सकता है अगर आपका झगड़ा ही शादी सी बात पे हुआ है, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, आपसे रिलेशनशिप रखे, लेकिन शायद हो सकता है वो रेडी ना हो इस वक्त, अपने वर्क पे फोकस हो, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके साथ पीस चाहता है, आपको चाहता है कि आपके साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान वापस आ जाए, कम्युनिकेशन करे, ठीक है, मसले को सॉल्व करने की कोशिश करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपसे ये कहना चाहता हो, बिल्कुल आपको प्रपोज करेगा और आपसे करना चाहता है, सोच रहा है इस चीज़ के बारे में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को अपने फेयर्स हैं, उसको उस चीज़ को मतलब इस फेयर से निकल के उसको डेफिनेटली एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान आपके बारे में सोचता है और आपको कहना चाहता है, शायद नहीं कह पाता। वो कहता है कि आप फील करो मेरे फीलिंग्स को, ठीक है। तो देख लेते हैं ये इंसान के मैसेज क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, एंड आई स्टिल गेट दोज स्टूपिड बटरफ्लाइज। डेफिनेटली तो इस इंसान को अभी तक जब भी वो आपको देखता है या आपके बारे में सोचता होगा, उसके दिल में ऐसे मतलब शेक होना शुरू हो जाता है, वेट। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कहना चाहता है कि मेरा वेट करो, मैं आऊँगा, मैं आऊँगी, हम ज़रूर एक होंगे। व्हेन आई सा यू आई फेल इन लव। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लव एट फर्स्ट साइड हो, जब आप एक दूसरे को मिले, मतलब इकट्ठे स्टडी किया, वर्क किया, एक दूसरे के साथ नेबरहुड में थे, फैमिली में मिले, जहाँ पे भी मिले, या फॉरेन में मिले, कहीं दूसरे सिटी में मिले। विल यू से येस और नो। डेफिनेटली इस इंसान को ये रिजेक्शन है कि पता नहीं आप अगर उसको रिजेक्ट कर दोगे, येस ये बोलोगे या नो बोलोगे तो पता नहीं क्या होगा। आई मिस यू। डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस कर रहा है और आपसे बात करना चाहता है जिस तरह आप उनको मिस कर रहे हैं, ठीक है। एक और ले लेती हूँ। आई लव यू। वाओ, आई लव दिस, लुक एट दिस। ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस करता है और आपसे लव करता है।
शायद आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन शायद जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इस दफ़ा और हालात हैं वो आपको ये कहने के लिए मजबूर मतलब नहीं कह सकते आप एक दूसरे से, लेकिन बहुत जल्दी इंसान आपसे बात करेगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है सिचुएशन डिस्टेंस हो या प्रॉब्लम्स हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं या वर्क प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई चीज़ भी आप दोनों के दरमियान में जो है वो इस वक्त इशू है, ब्लॉकेज है, लेकिन वो ख़त्म होगा, ठीक है। ये इंसान की सीक्रेट डिज़ायर्स और फीलिंग्स हैं आपके लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइज़। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये फ़िश चूज़ की, देख लेते हैं आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, फील करता है, उनकी हिडन सीक्रेट डिज़ायर्स और फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। नंबर 47, फिज़िकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। फिर हमारे पास नंबर 40, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। वाओ। फिर हमारे पास नंबर 6, दिस क्लाउड। नंबर 41, दिस वेल। We have finances and career, new love, wow। फिर हमारे पास 5 of Pentacles, अर्थ साइन, Taurus, Virgo, Capricorn, आप या वो, Ace of Cups, वाटर साइन, 8 of Swords, एयर साइन। ओके, कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये साइन मौजूद है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है फाइनेंसेस, ठीक है। इस इंसान को, ये इंसान के जो लाइफ है, हो सकता है फाइनेंशियली ये स्टेबल ना हो सकता है इस इंसान के पास इस वक्त जॉब ना हो, या ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा हो फाइनेंशियली और कैरियर में, वो सेटल डाउन करना चाहता है, कुछ बहुत ज़्यादा एक कामयाब बनना चाहता है, एक अच्छा प्रोवाइडर बनना चाहता है आपके लिए कल आपको, और आप, या हो सकता है लड़की भी हो तो वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, ठीक है। अपने फाइनेंसेस और कैरियर के लिए वो एक इतनी इंडिपेंडेंट बनना चाहती है कि उसके पास अपना सब कुछ हो, वो ये ना कह आप पे डिपेंड ना कर सके, और ये बहुत ज़रूरी है हर रिलेशनशिप में कि आपको किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। तो ये इंसान जो भी है आपका पार्टनर, उसको फाइनेंशियली कुछ हो सकता है वो स्टेबल ना हो, या उसको इनसिक्योरिटीज़ हों फाइनेंशियली, ठीक है। तो इस सिचुएशन की वजह से वो शायद इस वक्त स्टक हैं, या उनको समझ नहीं आता है, या इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है वर्क के लिहाज से, या शायद वो उस तरह की कामयाबी नहीं हासिल कर पाता, 8 of Swords। तो शायद वर्क की वजह से वो इस वक्त घिरे हुए हैं, या बादल भी यहाँ पे हैं, तो इसकी वजह से डेफिनेटली वो बहुत कंफ्यूज हैं इस वक्त कि उनको समझ नहीं आ रही, या शायद इस वक्त वो अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके साथ भी बात करना चाहते हैं, और आपसे इस रिलेशनशिप को, आपको कोई झूठी, सीधी सी बात है, ये इंसान आपको कोई झूठी उम्मीद या झूठी आपको कोई ख्वाब नहीं दिखाना चाहता, बाग नहीं दिखाना चाहता, आपके साथ ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करना चाहता जिसको वो बाद में पूरा ना कर सके, ठीक है। तो ये इंसान को ये डर है कि अगर इस इंसान ने आपको वो ना दे पाया इन द फ्यूचर, तो आप उसको छोड़ दोगे, या आप किसी और के पास चले जाओगे, या आप उनको चीट कर लोगे, इस तरह की ये इसको इंसान को इनसिक्योरिटीज़ हैं। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो तो शायद इस इंसान को फिर भी इनसिक्योरिटी अंदर फील होती है, उसको डर है कि कहीं आप उसको फाइनेंसिस की वजह से या इस स्टक एनर्जी की वजह से उसे छोड़ ना दो, ठीक है। लेकिन 41 और ये वेल है, ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है, आप उसके लिए गुड लक हो उसकी लाइफ में। ये इंसान जानता है कि आप जिस तरह से उसके लाइफ में लव लेके आए, आपने उसकी केयर करते हो, लव करते हो, जेन्युइनली आप इस इंसान से लव करते हो, आप फील करते हो ये लव उनके लिए, आप उनके एक अच्छे दोस्त हो, एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो या लवर हो, आप डेफिनेटली उसकी केयर करते हो, और आप चाहते हो कि इस इंसान की हेल्प कर सको। वो आपके इस जेन्युइन लव को, इस केयर को वो डेफिनेटली फील करते हैं और समझते हैं कि वो बहुत लकी हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, इस इंसान डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ फिज़िकली टच रहना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, घुमाना फिराना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान को ये भी डर है कि हो सकता है उसके पास इतना ना हो वो आपको दे सके। वो हर वो ड्रीम आपका शायद पूरा करना चाहता है जो आपका हो, ठीक है। रोमांटिक डेट्स पे लेके जाना, आपको गिफ्ट देना, बाहर घुमाना फिराना, खुद एक दूसरे के साथ फिरना, ये इंसान को बहुत चीज़ पसंद है। या फिज़िकल सक्सेस पे या फिज़िकल मटेरियल लाइफ पे ये बहुत बिलीव करता है इस इंसान। तो डेफिनेटली इस इंसान का बहुत ज़्यादा आपको डेट करना चाहता है, किस करना, आपको प्रपोज करना, रोमांटिकली आपके लिए कुछ आपको गिफ्ट देना, इस तरह की ये इंसान ड्रीम करता है आपको। फिर यहाँ पे है इम्पॉसिबल, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इस इंसान के बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, ये अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है ये इंसान शायद अब आप ना हो उनके साथ, वो रियलाइज़ कर रहा है कि उनको आपसे लव भी है, ठीक है, कितना लव वो आपसे करते हैं। तो शायद इस वक्त वो आपको प्रपोज़ भी कर दें, या आपको प्रपोज़ नहीं मतलब एक्सप्रेस कर दें, या आपको लव की ऑफ़र भी कर दें अगर इस इंसान ने कभी आपको लव की ऑफ़र नहीं की, और आप हमेशा इंतज़ार में रहे कि क्या वाकई ये इंसान आपसे लव करता है या नहीं, क्योंकि आपका लव इस इंसान के लिए बहुत जेन्युइन है। लेकिन उस इंसान ने शायद आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमेशा आपको बादलों में रखा, छुपाए रखा, मतलब कभी कुछ बोला, कभी कुछ कन्फ्यूजन में रखा, क्योंकि ये खुद ही इंसान कन्फ्यूज़ है। इसको थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए और फोकस करने के लिए। इस इंसान के बहुत बड़े ड्रीम्स हैं,
ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको ये न्यू लव और एस ऑफ कप्स एक नई ऑफ़र ज़रूर देगा अगर आप इस इंसान के साथ ऑलरेडी हो। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया इंसान है, नया लव है, आप दोनों का नई नई शुरुआत है एक दूसरे के साथ लव में, मतलब फील करना, एक दूसरे से बात करना, ठीक है। तो आपने इस इंसान, जो भी आपका इंसान है, इसको आपने टाइम देना है, स्पेस देनी है, ताकि वो अपने कैरियर, अपने ड्रीम्स को भी फोकस कर सके। बट हो सकता है ये इंसान आपसे लव करता हो लेकिन बताना ना चाहता हो, क्योंकि ये इंसान को पता है कि शायद आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो और वो आपको झूठे वादे या झूठे प्रॉमिसेस नहीं करना चाहता ये इंसान, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो। ये इंसान आपसे लव करता है और बहुत जल्द आपसे बताएगा, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, शायद दिखा ना पाते हों, ठीक है, शायद बता ना पाते हों आपको और आपको कन्फ्यूजन रहता है। वेल डेफिनेटली आप एक गुड लक हो इस इंसान के लिए। आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। ये इस इंसान की स्ट्रगल है, स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ में। और डेफिनेटली स्ट्रगल उनकी ये भी हो सकती है कि वो आपको बता ना पाते हो कि वो कितना लव करते हैं, लेकिन वो ड्रीम करते हैं आपके बारे में, उस ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैसेज देख लेते हैं इस इंसान के क्या मैसेज हैं आपके लिए। ये भी ले लेती हूँ। फियर ऑफ रिजेक्शन, डेफिनेटली अगर इस इंसान ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया तो इसको डर है कि आप उसको छोड़ दोगे किसी भी वजह से, फाइनेंशियल वजह से। हे यू, आई लव योर स्माइल। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी शायद स्माइल को लव करता है, या आप उनकी, आपको बहुत पसंद है उनकी स्माइल। ड्रीमिंग अबाउट यू, डेफिनेटली ये इंसान ड्रीम करता है आपके बारे में। उसका ड्रीम एक इतने सारे ड्रीम्स में से एक ड्रीम आप भी हो। सो आई हार्ट यू, वाओ, डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। डोंट लीव मी, आई विल बी अलोन विदाउट यू। मैंने कहा ना, ये इंसान डेफिनेटली आपको नहीं छोड़ना चाहता, बट एट द सेम टाइम ये इंसान आपको अपने लिए इतना सेल्फिश नहीं है कि अपने लिए आपको अपने साथ भी रखे, ठीक है। इस तरह की ये फीलिंग है इस इंसान की। आई एम गोइंग क्रेजिंग विदाउट यू। सो डेफिनेटली आप शायद इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो और ये इंसान डेफिनेटली क्रेजी हो रहा है इस वक्त, उसको रियलाइज़ हो रहा है, फील हो रहा है कि वो स्टक है। आप उसकी लाइफ में गुड लक थे, आप उसकी लाइफ में ये केयरिंग एंड लविंग पर्सन थे, एक अच्छे फ्रेंड थे, एक अच्छे लवर थे। तो अब आप शायद नहीं हैं तो वो कर रहे हैं। और अगर इस इंसान ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया तो ये उस वक्त ही करेगा जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होगा। तो ये उनके मैसेजेस हैं आपके लिए जो आपसे शायद कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 4 जिन्होंने ये कैमरा चूज़ किया, देखते हैं आपका पार्टनर की जो सीक्रेट डिज़ायर्स, फीलिंग्स और ड्रीम्स क्या हैं आपके लिए। हमारे पास है नंबर 31, लव मेक्स अ डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स, प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। फिर हमारे पास नंबर 21, चूज़ लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। हमारे पास है एंकर नंबर 35, मैन, वाओ, दिस डैशिंग मैन, गुड लुकिंग मैन। नंबर 9 + 2 11, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, रिलीजियस फैक्टर्स। टैरोट से देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों का हो सकता है या आपका। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, चैरियट, कैंसर। आप कैंसर या अर्थ साइन भी हो सकते हो, यहाँ पे वाटर साइन भी हो सकता है कोई, लेकिन कैंसर है यहाँ पे, ओके। कोई भी साइन हो सकता है, ओके। सो इस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ये इंसान, अगर आप लड़की हो, इस वीडियो को देख रही हो, तो ये आपसे शादी करना चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको अपने घर की रानी बनाना चाहता है, प्रिंसेस बनाना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। या आप शायद ऑलरेडी इस इंसान के साथ मैरिड हो, लेकिन शायद हो सकता है आप इस वक्त एक दूसरे से दूर हो, या फैमिली इश्यूज़ हैं या मनी इश्यूज़ हैं, जो भी हैं। लेकिन अगर ये इश्यूज़ नहीं हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। और अगर आप लड़के हो तब भी शायद आप चाहते हो कि जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो ये वीडियो, आप चाहते हो कि आप इससे शादी करो, ठीक है। डेफिनेटली ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आप अगर लड़के हो, इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाहते हो कि इस लड़की से या लड़के से, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हो कि आप इससे शादी करो। तो ये इंसान आपको एक फैमिली औरत के तौर पे, एक फैमिली वुमेन, एक फैमिली मैन के तौर पे देखता है, जो भी आपका पार्टनर है। बहुत ही वो चाहता है कि आपके साथ एक फ़ैमिली बनाए, फ्यूचर प्लान्स बनाए, फ्यूचर फैमिली बनाए, आपको एक मदर के तौर पर देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक सिंगल मॉम हैं, डिवोर्स वुमेन हैं, और अगर आप फैमिली ओरिएंटेड वुमेन हैं, तो आपको डेफिनेटली ये इंसान ऑलरेडी देख रहा है कि आप एक बहुत अच्छी मदर हैं, एक अच्छी फैमिली और फैमिली दे सकती हैं इस इंसान को। चैरियट, तो ये हो सकता है इंसान बाहर आपसे शायद दूसरी सिटी में रहता हो, या आप एक दूसरे से ऑनलाइन मिले हों, या फ्रेंड्स के थ्रू मिले हों, वर्क के थ्रू मिले हों, कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है, आप मिले हों। चैरियट का ये भी मतलब है ये इंसान आपसे डेट करना चाहता है पहले, फिर आपके बारे में सोचेगा, या आप शायद इसको करंटली इस वक्त डेट कर रहे हो और ये इंसान आपको डेफिनेटली एक पार्टनर के तौर पे देखता है और प्लान कर रहा है आपके साथ फ्यूचर मैरिज का या फैमिली का। और अगर नहीं किया इस इंसान ने, तो ये इंसान बहुत जल्द आ रहा है
चैरियट से किस तरह से आ रहा है आपको बताने कि वो क्या फील करता है। तो डेफिनेटली मेल एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है ये इंसान बहुत गुड लुकिंग हो, इसको ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद हो। कुछ लोगों के लिए ये सेम जेंडर सेक्स वाली रीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। मैन हो सकता है लेकिन उसमें फेमिनिन एनर्जी है। तो ये इंसान जो भी है ये आपको एक ऐसे पार्टनर के तौर पे देख रहा है जिसके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। फ्यूचर का टर्म है बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपको सॉलिड आपके साथ एंकर सॉलिड एक फाउंडेशन बनाना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जनरेशंस, फैमिली, ठीक है। इस तरह के प्लान है इस इंसान के आपको लेके। बहुत इंसान आपके बारे में बहुत सॉलिड सोचता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपसे बहुत लव करता है, ठीक है। आपको बहुत नर्चरिंग, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वुमेन और मैन के तौर पे देखता है। बहुत ही लव फील करता है आपके लिए। चैरियट, ये इंसान डेफिनेटली आएगा। अगर आपसे दूर रहता है तो फिर भी ट्रैवल करके आएगा। आप दोनों में रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद इस इंसान को थोड़ा सा डर है, या आप दोनों एक डिफरेंट कल्चर से हो, डिफरेंट रिलीजन से हो, आउट ऑफ कास्ट हो, ठीक है, आउट ऑफ फैमिली हो, या आप दोनों के दरमियान में कोई एज डिफरेंस भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप मैरिड वुमेन हो पहले ऑलरेडी, डाइवोर्स वुमेन हो, बच्चों वाली माँ हो या बच्चों वाले बाप हो, और ये इंसान सिंगल है, तो ये डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा सोसाइटी इसमें प्ले करती है रोल। तो आप दोनों के दरमियान में सोसाइटी और रिलीजन डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, जो शायद इस इंसान को रोक रहा है कि मत करो। लेकिन ये इंसान लव को चूज़ करेगा, ठीक है। ये आपका जो पार्टनर है ये लव करना चाहता है, ये लव को चूज़ करना चाहता है, और ये इंसान करेगा चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि ये इंसान भी लव डिज़र्व करता है, और लव किसी फॉर्म में भी आता है, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे लव करता है और उसको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो लव, आप एक अच्छी फैमिली डिज़र्व करते हो, आप अच्छा एक पार्टनर डिज़र्व करते हो, और वो इंसान आपका वही अच्छा पार्टनर और वही एक अच्छी आपको ऑफ़र देना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है आप डिज़र्व करते हो। फिर हमारे पास लव मेक द डिफरेंस। सो जैसे मैंने कहा ना, डिफरेंट तो है, आप दोनों के दरमियान में डिफरेंस तो कुछ है, डेफिनेटली कुछ डिफरेंट है, लेकिन लव हमेशा डिफरेंस बनाता है। लव हमेशा एक दूसरे को मतलब चूज़ करने का नाम है, लव को चूज़ करने का। इस इंसान की ऑप्शन ही यही होगी, और चूज़ करना ही इसने लव को है, और आप भी शायद यही चूज़ करोगे। आप लव को चूज़ करना चाहते हो। आप कहोगे दुनिया जाए भाड़ में, दो लोगों के रिव्यूज़ जाएँ भाड़ में, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगी, कल्चर की, रिलीजन की, वो हर किसी का अपना बिलीव है, लेकिन आपका जो कनेक्शन एक दूसरे के साथ होगा, आप लव को चूज़ करोगे, और ये पार्टनर आपका लव चूज़ करना चाहता है और आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, लॉन्ग टर्म, ठीक है। बहुत आगे के प्लान है इस इंसान के, सिर्फ डेट करना नहीं है। तो हो सकता है ये जब आए आपसे डेट करे, और आपको डेटिंग के तौर पे, अगर आप शायद करंटली डेट कर रहे हो, तो इंसान के फ्यूचर के प्लान है आपकी फैमिली से मिलना, अपनी फैमिली को मिलवाना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। बस थोड़ा सा ब्लॉकेज है, थोड़ा सा। इस इंसान को बस यही चूज़ करना है आपको और इस लव को। तो देखते हैं वो क्या मैसेज है, ये इंसान आपको, कि सीक्रेट क्या डिज़ाइन है, क्या कहना चाहता है आपसे। आई एम अ बैड एस एंड यू नो इट। सो या डेफिनेटली ये इंसान हो सकता है प्लेयर हो सकता है ये इंसान बहुत गुड लुकिंग हो, जैसे मैंने कहा ये लड़की बहुत गुड लुकिंग हो, लगते हैं वो ऐसे हैं लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या वो आपको ऐसे देखते हो। एंड आई स्टिल गेट दोज स्टूपिड बटरफ्लाइज। डेफिनेटली इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये जब आपको देखते हैं या आपके बारे में फ़ील करते हैं या सोचते हैं, उनको क्यों ये कनेक्शन फ़ील होता है स्ट्रॉन्ग। स्टे विद मी फॉर एवर। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है। फेयर ऑफ रिजेक्शन, ओ माई गॉड, हर पाइल में ये चीज़ आ रही है। ये इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, हमारे अंदर खौफ आता है जो हमें डेफिनेटली आगे बढ़ने से या हमें कुछ बोलने से, एक्सप्रेस करने से जो हमें रोकता है। wanna be with you, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, डेफिनेटली। I want to kiss you, डेटिंग, किसिंग, लविंग, डेफिनेटली। एक और ले लेती हूँ, forgive me। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पास्ट हो आपका और वापस आना चाहता हो, माफ़ी मांगना चाहता हो, ठीक है, और आपके साथ इस वक्त जब वो आएगा तो एक सॉलिड फाउंडेशन रखेगा, और सॉलिड फाउंडेशन चाहता है आपसे, ठीक है। तो हो सकता है इस इंसान ने पहले आपको रिजेक्ट किया हो लेकिन आप वापस आना चाहता हो, और जब भी मैं कैमरा देखती हूँ तो मुझे मेमोरीज याद आती हैं। हो सकता है ये इंसान आपको देख रहा हो, स्टॉक कर रहा हो, या आप इसको स्टॉक कर रहे हो, या आप इसकी पिक्चर्स देख रहे हो, या वो आपकी पिक्चर्स देख रहा है। तो डेफिनेटली कुछ मेमोरीज ज़रूर हैं आपकी इस इंसान के साथ, ठीक है। तो यह आपकी रीडिंग गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं आऊँगी आपसे और मिलूँगी अगली रीडिंग में। बाय गाइस।